ब्रजभूमि की मिट्टी पर कदम रखते ही मन में एक अलौकिक आनंद भर जाता है। वृंदावन की गलियां, यमुना का तट, गोवर्धन की परिक्रमा और बांसुरी की मधुर धुन, सब कुछ मानो जैसे हमें उस युग में ले जाता है जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने बालपन और यौवन की लीलाएं करते थे। लेकिन इन लीलाओं की पूर्णता तभी होती है जब हम राधा रानी का नाम लेते हैं, क्योंकि कृष्ण बिन राधा और राधा बिन कृष्ण अधूरे हैं। आज मैं आपको राधा माता की वो विस्तृत कथा सुनाऊंगी जिसे सुनते ही हृदय भक्ति और प्रेम से भर उठेगा। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराणों में वर्णन मिला है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया। इसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अवतार लिया तो उनके साथ उनकी शक्ति भी प्रकट हुई। वही शक्ति राधा के रूप में पृथ्वी पर उतरी। ब्रजभूमि में बरसाना गांव के एक ग्वाल दंपति वृषभानु जी और कीर्तिर्धा माता के घर राधा रानी ने जन्म लिया। कहते हैं कि राधा का जन्म साधारण नहीं था। जब उनका जन्म हुआ तो वो अपनी दिव्य आभा के कारण पूरे गांव में चर्चित हो गई। किंतु एक रहस्य ये भी था कि जन्म के समय राधा की आंखें बंद थी। कहा जाता है कि जब तक उन्होंने पहली बार श्री कृष्ण का मुख कमल नहीं देखा उनकी आंखें नहीं खुली। ये दिव्य संकेत था कि राधा का जीवन केवल और केवल कृष्ण के लिए समर्पित है। बरसाना की गलियों में राधा का बचपन हंसी और ममता से भरा था। जब भी वो बाहर निकलती तो उनकी मित्र मंडली उनका साथ देती। राधा की सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि जिसे भी वो देखती उसका मन उनके प्रेम में खो जाता। दूसरी ओर गोकुल और वृंदावन में नन्हे कृष्ण अपनी अद्भुत लीलाओं से सबको मोहित कर रहे थे। जब दोनों बाल रूप में मिलते तो ये देखकर ब्रजवासी आनंदित हो उठते। राधा और कृष्ण का ये मिलन कोई साधारण मिलन नहीं था, ये था दिव्य प्रेम का आरंभ। यमुना किनारे निकुंज वन में जब जब श्री कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी बजाते तो सारी गोपियां दौड़ी चली आती। लेकिन उनमें सबसे आगे और सबसे अद्भुत स्थान केवल राधा का होता। रासलीला के समय जब श्री कृष्ण ने अपनी माया से प्रत्येक गोपी के साथ एक एक रूप धारण किया तब भी राधा का स्थान विशेष रहा, क्योंकि कृष्ण के हृदय में राधा बसी थी। भागवत पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि राधा केवल एक गोपी नहीं थी बल्कि वो श्री कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति थी। कृष्ण पुरुष है और राधा प्रकृति, दोनों मिलकर ही सृष्टि का संचालन करते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम जैसा नहीं है, ये प्रेम त्याग, भक्ति और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। राधा ने कभी कृष्ण को अपने लिए बांध कर नहीं रखा। उनका प्रेम ना स्वार्थ से बंधा था ना किसी अपेक्षा से। जब श्री कृष्ण मथुरा गए और फिर द्वारिका, तब भी राधा का हृदय उन्हीं में रमा रहा। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, कभी प्रश्न नहीं किया। उनके लिए श्री कृष्ण ही जीवन का आधार थे। कहा जाता है कि जब द्वारिका में रुक्मणी और सत्यभामा जैसी रानियां थी तब भी श्री कृष्ण मन ही मन राधा को याद करते थे, क्योंकि राधा केवल ब्रज की गोपी नहीं थी, वो उनकी आत्मा थी। राधा माता को भक्ति की अधिशास्त्री देवी माना जाता है। वैष्णव परंपरा में कहा गया है कि राधा के बिना कृष्ण नाम भी अधूरा है। इसी कारण भक्त राधे कृष्ण कहते हैं, कृष्ण राधे नहीं। राधा वो शक्ति है जो जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ती है। वो सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल लेना नहीं है बल्कि समर्पण करना है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन उपवास रखते हैं और राधा कृष्ण की आराधना करते हैं।
मान्यता है कि इस दिन राधा जी की पूजा करने से जीवन में प्रेम, सुख और समृद्धि आती है। पुराणों में ये भी वर्णन है कि जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीलाएं समाप्त की तो राधा ने भी अपने जीवन का अंत कर दिया, किंतु ये अंत सांसारिक नहीं था। कहा जाता है कि राधा जी ने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए और सीधे गोलोक धाम में श्री कृष्ण जी के साथ जा मिली। ये घटना दर्शाती है कि राधा कृष्ण का संबंध केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का है। वो दोनों शाश्वत और अविभाज्य है। राधा माता की कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची भक्ति और प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण है, जहाँ प्रेम में ना कोई स्वार्थ है, ना कोई अपेक्षा, केवल और केवल समर्पण है। इसीलिए जब भी कोई कृष्ण का नाम लेता है तो स्वतः ही राधा का नाम पहले आता है, क्योंकि कृष्ण राधा के बिन अधूरे है और राधा कृष्ण के बिन। जब राधे राधे की गूंज सुनाई देती है तो लगता है जैसे स्वयं राधा रानी वहाँ विराजमान हो और अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हो। तो ये थी राधा माता की अद्भुत कथा, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग और भक्ति में है, ना कि अधिकार और अपेक्षा में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करिए। आपसे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और ज्ञानप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।